आपकी वजाइना से आने वाली गंध के लिए असल में जिम्मेदार आप खुद ही हैं। क्या आप जानती हैं कि आप जो खाती हैं उसका सीधा असर आपकी वजाइना के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आप क्या खाते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा खाती हैं तो अच्छा फील करती हैं, हेल्दी खाती हैं तो फिट रहती हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से आपकी वजाइना का स्वास्थ्य भी आपके भोजन पर निर्भर करता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खाने की आदतों के बारे में या ऐसे खाने के बारे में, भोजन के बारे में जो आपकी वजाइना के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। अगर आप आजकल जूझ रही हैं वजाइना से रिलेटेड इन्फेक्शन से, वजाइना से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करना है ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है जया मलिक 81, जहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड इससे पहले भी दोस्तों, मैं अपने चैनल पर ढेर सारे होम रेमेडीज़, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ये रही सारी प्लेलिस्ट। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। इनकेस आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वजाइना में से हमेशा एक मस्की स्मेल आती रहती है जो कि एक नेचुरल होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसा शिकायत करती हैं कि उनकी वजाइना से अब बदबू आने लगी है। अगर आपको भी ऐसी शिकायत है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने खाने में प्याज को थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए, प्याज का हमारी वजाइना पर वैसा ही सीधा असर पड़ता है जैसा कि हमारी सांसों पर पड़ता है। सांसों में बदबू पैदा करने वाला प्याज वजाइना पर भी वैसा ही असर करता है, यानी कि उसकी जो महक होती है, जो उसमें एक नेचुरल मस्की स्मेल होती है, उसको बदबू में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको भी यही शिकायत हो रही है और आपका खाना प्याज के बिना अधूरा रह जाता है तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि प्याज आपकी वजाइना के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। जिस तरीके से सांसों से बदबू आने लगती है उसी तरीके से वजाइना से भी बदबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में प्याज ज़्यादा खाने से हमारे पेशाब के अंदर स्मेल आने लगती है। जो पेशाब में स्मेल होती है वो वजाइना के अंदर भी बदबू बना देता है, तो उसकी जो मस्की स्मेल होती है उसमें भी बदबू आने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने खाने में प्याज को थोड़ा लिमिट मात्रा में कर दीजिए। ऐसा सेम मैं आपको लहसुन के साथ भी बोलूँगी, गार्लिक के साथ। लहसुन को भी आप अपने खाने में थोड़ा कम कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वजाइना से आने वाली जो बदबू है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। देखिए, नंबर 2 है कॉफ़ी। देखिए, अगर आजकल आपको ये शिकायत हो रही है कि आपको आपकी वजाइना में जलन फील होने लगी है, वहाँ से बदबू भी आने लगी है और जलन भी फील होने लगी है और आप कॉफ़ी पीते हैं, तो आप संभल जाइए। एक रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी के अंदर की जो कैफ़ीन होती है वो वजाइना के आसपास के वातावरण को डिस्टर्ब कर देती है। एक्चुअली ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करने से ना हमारे पेशाब एसिडिक हो जाता है और एसिडिक पेशाब की वजह से ही वजाइना में जलन होने लग जाती है और साथ ही साथ वहाँ से बदबू आने लगती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपनी कॉफ़ी के सेवन को या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। नंबर 3 है पानी। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। रेगुलर का 8 से 10 गिलास पानी आप ज़रूर पीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम पानी नहीं पीते तो हमारा मुंह ड्राई होने लगता है, सेम वैसा ही हमारी वजाइना के साथ भी होता है। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं तो वजाइना का जो आसपास का एरिया होता है या वजाइना होती है
वो ड्राई होने लगती है। जब ड्राई होने लग जाती है तो वहाँ पर खुजली की समस्या होने लगती है, और खुजली की समस्या होने का मतलब है वहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पकड़ लेना, और यानी कि ऐसा वातावरण बना देना वजाइना के आसपास कि ताकि बैक्टीरिया उसमें आसानी से आ जाए, इन्फेक्शन आसानी से पकड़ा जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप ड्राई वजाइना से आजकल जूझ रहे हैं या फिर वहाँ पर आपको खुजली की समस्या ज़्यादा होने लगी है, तो आप नोटिस कीजिए कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ड्राई वजाइना के अंदर एड्स की समस्या बहुत आसानी से आपको हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीजिए। एक सलाह और देना चाहूँगी कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करती हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से भी ड्राई वजाइना की समस्या बनने लग जाती है। नंबर 4 है शुगर यानी कि चीनी की मात्रा। अगर आप अपने आहार में चीनी की मात्रा ज़्यादा लेती है तो आपको बहुत जल्दी संभलने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं कि चीनी का ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा चीनी शुगर का सेवन हमारे शरीर पर वही असर डालता है जो तंबाकू हमारे शरीर पर असर डालता है। और ज़्यादा शुगर का सेवन, ज़्यादा चीनी का सेवन यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाना, और यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाने से वजाइना के अंदर कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनमें से एक है बीवी। बीवी का मतलब है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। इसकी ये हो जाने के कारण ना आपकी प्रजनन क्षमता में बहुत फ़र्क दिखाने लगता है, मतलब बहुत प्रभावित कर देता है ये आपकी प्रजनन क्षमता को भी। तो क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो वजाइना है कई तरीके के दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी बहुत आसानी से पकड़ लेती है। तो अगर आपको बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी वजाइना में हो जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप मीठा ज़्यादा खाती हैं, शुगर ज़्यादा, चीनी ज़्यादा लेती हैं। चीनी का मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने हाथ में चीनी लेती हैं और खा जाती हैं। आप देखिए, आप दूध में चीनी लेती हैं, आप चाय में चीनी ज़्यादा ले लेती हैं, या आप वैसे ही मीठा ज़्यादा खाते हैं। कई लोगों को क्या होता है, खाना खाने के बाद थोड़ी सी चीनी खाने की आदत होती है, चीनी और सौंफ खाने की आदत होती है। तो इस आदत को थोड़ा सुधार लीजिए, कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, वही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 5 है प्रोसेस्ड फूड। तला हुआ भोजन और प्रोसेस्ड फूड, पैक किया हुआ जो भोजन है, ना ही सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए दुश्मन होता है बल्कि आपकी वजाइना के लिए भी काफ़ी दुश्मन साबित होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ भोजन या जंक फूड ज़्यादा खाती हैं तो आपकी वजाइना के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड के अंदर काफ़ी मात्रा में नमक होता है, शक्कर होती है, कई तरीके के केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो आपकी स्वास्थ्य को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपकी वजाइना के अंदर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी वजाइना को कई तरीके के इन्फेक्शन बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड ना केवल आपकी शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है बल्कि वजाइना के अंदर भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वजाइना के अंदर प्रजनन शक्ति को कम कर देता है, उसके पीएच लेवल को बिगाड़ देता है, और पीएच लेवल जब बिगड़ जाता है तो वहाँ से बदबू आने लगती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, तला हुआ भोजन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो संभल जाइए और इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो लेडीज़, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी मैंने आपको खाना बताए हैं, भोजन बताए हैं, जिनको आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी चाहिए तो उनको बिल्कुल निकाल लीजिए। स्वस्थ रहिए, खूब पानी पीजिए, हरी सब्जियाँ खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान आपको खुद को रखना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।